जो वेद का जो पहला मंत्र है, जो ऋग्वेद का प्रथम अध्याय का पहला मंत्र अर्थात वेद का पहला मंत्र है, और उसमें जो मुनियों ने ऋषियों ने सबसे पहले स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो देव को, तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नघातमम्। इस मंत्र में जो है कहा गया कि जो अग्निमीडे, जो अग्नि को, अग्निदेव को हम लोग स्तुति कर रहे हैं, हम अग्निदेव को स्तुति कर रहे हैं। जो ईड़े, ईड स्तुतौ धातु से बना है कि स्तुति करने का जो मूल धातु है संस्कृत का वो ईड है, ईड धातु। तो ईडे का मतलब हम स्तुति कर रहे हैं, जो उनका गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनका महिमा वर्णन कर रहे हैं। किसका? अग्निदेव का, अग्निमीडे। तो वो अग्नि कौन है? उसका जो है अग्नि का जो विशेषण, वो कौन अग्नि है? तो उसमें कहा जाता है कि पुरोहितम, जो पुरोहित है, जो अग्नि पुरोहित है। पुरोहित का मतलब क्या है? तो पुरो जो शब्द है इसका अर्थ है जो निवास स्थान, इसको पूर्व बोला जाता है। और जो शरीर, इसको पूर्व बोला जाता है। पूरे सेते इति पुरुषः, और पूर्व में शरीर में जो रहता है वो पुरुष बोला जाता है। और पुरो का मतलब है जो सामने, निकट में, सबसे निकट में, सबसे सामने, वो भी पूरा कहा जाता है। तो जो निवास स्थान का, जो शरीर का, जो सबसे पहले हितकारी है, उसको कहा जाता है पुरोहित। जो सबसे पहले, सबसे निकट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे जो हितकारी है, उससे बढ़कर कोई हितकारी नहीं है, तो उसको कहा जाता है पुरोहित।
ये संसार में जिसको हम हितकारी कहते हैं, तो वो जो हितकारी है, वो हितकारी भौतिक हित कर सकते हैं, परंतु अपना जीवन का, अपना जो शरीर का, जो अंतकरण का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, वो हित नहीं कर सकते। जो हितकारी है संसार में, जो परिवार है, जो गुरुजन है, जो बंधु बांधव है, जो साथी है, जो भी चिकित्सक है, कोई भी है, जो शुभ चिंतक है, वो सब तो है। जो भगवान है, ईश्वर है, जो देवी देवता है, जिसको हम हितकारी मानते हैं, अपना हित के लिए जिसका पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मानते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर के भीतर जो प्राण है, जो आत्मा है, वो जब निकल जाएगा, वो जब शरीर को छोड़ देगा, तो वो सारे के सारे देखते रह जाएंगे, कोई हित नहीं कर पाएंगे, कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सारे भी हितकारी जो भी है, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। जो शरीर में है, जो प्राण है, आत्मा है, वो जब छोड़ देगा, तो रक्षा करने वाला कोई बचेगा, कोई नहीं रक्षा कर सकता। तो इस मंत्र में कहा जाता है पुरोहितम। तो पूर्व सबसे जो अपना निकटतम पूर्व निवास स्थान जो सटा हुआ है, वो हमारा शरीर है। हम ये शरीर के भीतर ही रहते हैं। ये हमारा पहला मंदिर है, पहला निवास स्थान है, ये पूर्व है। तो ये पूर्व का हितकारी, अर्थात इस पूर्व का रक्षा करता, इसका सृष्टिकर्ता, इसका पालन करता कौन है? ये शरीर को किसने बनाया? ये शरीर को किसने पालन कर रहा है? किसका रहने से ये शरीर चमक रहा है? ये सारे इंद्रियां काम कर रहे हैं, शरीर के भीतर सब कुछ काम हो रहा है। तो वही जो है, जो अग्निदेव, वो हमारी आत्मा ही है, वो हमारा प्राण ही है। तो वही जो प्राण है, आत्मदेव है हमारा शरीर के भीतर, वो पुरोहित है। अहि पुरोहित यज्ञस्य देवम, अर्थात जो यज्ञ है, जो कर्म है,
जितना भी कर्म है ये सब कर्म का प्रेरणादायक, जो होने से सब कर्म होता है, वही आत्मदेव है। ये यज्ञ का देव है, ये सारे कर्मों का अधिकारी है। ऋत्विजं कर्ता भी है। ऋत्विज का मतलब जो कर्म करता है, और होतारम अर्थात वो देता भी है और लेता भी है। होता हुं दाना दानयो धातु से होता शब्द बना है। पहले बताया गया था कि जो देता है और लेता है, अर्थात खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है। जो खाता भी है और खिलाता भी है, देता भी है, लेता भी है, उसको होता बोला जाता है। तो देता कौन, देने वाला कौन है? जो भीतर है वही देने वाला है, और लेने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है, वही खाता है। जो पहले कहा गया था भगवत गीता में, प्राणपान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्, कि अर्जुन हम ही वैश्वानर और अग्नि रूप में ये शरीर के भीतर जो चतुर्विध अन्न को हम पचाता है, हम खाता है। तो ही जो आत्मदेव जिस शरीर के भीतर है वही अग्निदेव है। ये वास्तव में अग्निदेव है, सब का भीतर है। वो जो अग्निदेव शरीर के भीतर नहीं रहने से ये शरीर रहेगा नहीं। और ये सृष्टि के प्रत्येक जो है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ग्रह ग्रहांतर, ये सब का भीतर अग्नि तत्व है। लेकिन ये जो बाहर का अग्नि जिसका भीतर है उसका ही रक्षा करता है, उसका पालन करता है। तो हमारा भीतर, हमारा पूरा जो शरीर, ये शरीर के भीतर हमारा जो आत्मदेव है, हमारा जो अग्निदेव है, जो हमारे भीतर रह करके हमको रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। तो वही अग्निदेव का हम स्तुति कर रहे हैं, उनका महिमा गान कर रहे हैं। ये वेद का पहला मंत्र है। इसी में कहीं भी, कहां भी, कभी भी कोई काल्पनिक ईश्वर का नाम नहीं लिया गया है। जो काल्पनिक ईश्वर का सत्ता ही नहीं है। तो ईश्वर जो है, भगवान जो है, सृष्टिकर्ता जो है, सबका रचयिता, वो हमारी आत्मा ही है। ये सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में मुनि ऋषियों ने उसका ही गुणगान किए हैं। आगे बताएं। जय जय।